राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। दरिया से क्या पूछ रहे हो तुम, नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बड़े होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ सभी विद्यार्थियों के लिए आज का हमारा ये सेशन बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। और इस सेशन में आपके लिए लेकर आए हूँ मनोविज्ञान के 30 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन होने वाले। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। तो बालक के व्यक्तित्व के मापन की किसकी, बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है। तो ऑप्शन है मनोविश्लेषण विधि, साक्षात्कार विधि, समाज मिति विधि और प्रश्नावली विधि। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है, एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है, बताओ एक बार सभी। फ्राइड है, कौन है, फ्राइड। मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है, फ्राइड है। और समाज मिति विधि के बताओ एक बार सभी कमेंट करो। समाज मिति विधि के प्रतिपादक कौन है, बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, मोरेनो। कौन है, मोरेनो। तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया मोरेनो, जेल मोरेनो, हाँ बिल्कुल सही है। अब बताओ आप, प्रश्नावली, प्रश्नावली के आदि जनक किसे कहा जाता है, बताओ एक बार सभी। सुकरात को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, सुकरात को प्रश्नावली के आदि जनक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रश्नावली के आदि जनक किसे कहा जाता है, सुकरात को कहा जाता है। और मनोविज्ञान में प्रयोग किसने किया था, वुडवर्थ ने किया था। किसने किया था, वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने मनोविज्ञान में सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो बताओ बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, समाज मिति विधि है। यह सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है बालक के व्यक्तित्व के मापन में। किसमें, बालक के व्यक्तित्व के मापन में सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है, समाज मिति विधि। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक प्रतिभाशाली बालक की आप सहायता कर सकते हैं। तो एक प्रतिभाशाली बालक की आप सहायता कैसे कर सकते हो, ऑप्शन है अधिक पुस्तकें देकर, अधिक समय देकर, परामर्श देकर, संवर्धित अधिगम अनुभव देकर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है कि एक प्रतिभाशाली बालक की आप सहायता किस प्रकार कर सकते हो, फटाफट आंसर कर दो इसका आंसर, क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो अधिक पुस्तकें देकर, तो अधिक पुस्तकें देकर तो आप उसका भार बढ़ा सकते हो, ना कि सहायता कर सकते हो। अधिक समय देकर ये भी नहीं होगा, परामर्श देकर ये भी नहीं होगा, तो संवर्धित अधिगम अनुभव देकर आप उसकी सहायता कर सकते हो। एक प्रतिभा बालक की सहायता आप किस प्रकार कर सकते हो, संवर्धित अधिगम अनुभव देकर। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इन 30 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ये आपको कमेंट में बताना है। किस में बताना है, कमेंट में। 30 क्वेश्चनों में से आपने कितने सही किए ये आपको कमेंट में बताना सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विकास के बारे में सही है, तो विकास के बारे में सही नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है कि विकास के बारे में सही नहीं। तो एक, विकास संचय होता है, विकास जोखिम भरा होता है, पूर्वानुमेय नहीं होता है, एकीकृत होता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है कि विकास के बारे में इनमें से सही नहीं है। तो विकास क्या, संचय होता है, ये बिल्कुल सही है। विकास क्या होता है, संचय होता है। विकास जोखिम भरा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। विकास कैसा होता है, जोखिम भरा होता है। विकास है एकीकृत होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो विकास है ये पूर्वानुमेय होता है, यहाँ पर लिखा है नहीं होता है। तो विकास है ये पूर्वानुमेय होता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला, ये विकास के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पर
सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। विकास पूर्वानुमेय नहीं होता है, यानी यहाँ पर होता होता, तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। हमसे पूछा है नहीं है, सही नहीं है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर सी आंसर, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम है। तो 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम है, तो ऑप्शन है ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया, ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया, रटने की प्रक्रिया, पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया। तो 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम है, यानी अधिगम का क्या अर्थ होता है? सीखना। क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। और आंसर आ रहा है यहाँ पर, ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है और बी भी आंसर आ रहा है। चारों के चारों आंसर आ रहे हैं, क्या बात है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया है। क्या है? ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम है कि ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। तो बालक का सामाजिक विकास कब प्रारंभ होता है? तो ऑप्शन है पूर्व शैशवावस्था, विद्यालय पूर्व अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है तो पूर्व बाल्यावस्था में होता है। कब होता है? पूर्व बाल्यावस्था में। तो सी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है कब होता है? पूर्व बाल्यावस्था में। कब होता है? पूर्व बाल्यावस्था में बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है कि जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है। तो जब एक अध्यापक है वो छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह अध्यापक किसका उपयोग करता है, किस नियम का प्रयोग करता है, ये आपको बताना। तो ऑप्शन है तत्परता के नियम का, अभ्यास के नियम का, प्रभाव के नियम का और अभिवर्ती के नियम का। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी भाई, पीडीएफ आपको मिलेगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी और सभी सब्जेक्ट के हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे आपको बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और इस टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। मुकेश जीके ट्रिक टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। और ख़ास बात एक है कि 2011 से 2022 तक के सभी पिछले सालों के पेपर आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। तो एक बार टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वो किस नियम का उपयोग कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है प्रभाव के नियम का। किस नियम का उपयोग कर रहा है वो अध्यापक? तो वो अध्यापक कर रहा है प्रभाव के नियम का। किसका? प्रभाव के नियम का। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए। तो कक्षा कक्ष है शिक्षण कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है सरल, एक तरफ, तीव्र, संवादमूलक। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। कक्षा कक्ष का शिक्षण कैसा होना चाहिए? संवादमूलक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संवादमूलक होना चाहिए। तो यहाँ पर भी अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसकी पुस्तक में किशोरावस्था एक नया जन्म है छपा था?
तो किसकी पुस्तक में ये छपा था कि किशोरावस्था है ये क्या है, एक नया जन्म है? तो ऑप्शन है शिपमैन की पुस्तक, स्मिथ, एरिक्सन और स्टैनले हॉल की पुस्तक। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। तो किसकी पुस्तक में यह छपा था कि किशोरावस्था एक नया जन्म है? तो स्टैनली हॉल की पुस्तक में यह छपा है कि किशोरावस्था क्या है, एक नया जन्म है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जम के। एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई जम के तरीके से। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है। तो ये कथन किसका है? तो दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, ये कथन किसका था? तो ऑप्शन है करो एंड करो का, स्मिथ का, पियाजे का या फिर हरलॉक का। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है डी आंसर। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है हरलॉक। तो दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, ये कथन किसका था? श्रीमती हरलॉक का था। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता के कारक कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन आपके सामने सामाजिक व कायिक, वंशागत एवं वातावरण। इन दोनों में से आप बता दो कौन सा राइट आंसर बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं, तो कौन से कारक होते हैं बताओ। फटाफट आंसर कर दो। तो सभी को बताया वंशागत और वातावरण। कौन सा? वंशागत और वातावरण। बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक कौन कौन से होते? वंशागत और वातावरण। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम और अंतःक्रिया। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है, बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो। और यहाँ पर आंसर आ रहा है ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है और बी भी आंसर आ रहा है। और ज़्यादातर का कौन सा आंसर आ रहा है भाई? बी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण छात्र होता है। कौन होता है? छात्र। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? छात्र होता है। कौन होता है? छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है रेबर्न, बिने, वेक्सलर, स्पीएमैन। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? तो कौन थे बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो भाई एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। तुक्के किसी को नहीं मारना है भाई ना, तुक्के तो किसी को भी नहीं मारना, बिल्कुल सोच समझ कर आंसर देना आपको। तो बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? स्पीएमैन। कौन थे? स्पीएमैन। तो यहाँ पर डी आंसर जितने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर कौन सा? डी आंसर स्पीएमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में सामाजिक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? पियाजे के अनुसार, किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में, किस अवस्था में? किशोरावस्था में सामाजिक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? तो सामाजिक विकास की किशोरावस्था में कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? तो ऑप्शन है
स्थूल कार्यात्मक, संवेद संवेदीगामक, औपचारिक कार्यात्मक और पूर्व कार्यात्मक। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो हम शिक्षा कितनी प्रकार से लेते हैं? हम शिक्षा 3 प्रकार से लेते, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। औपचारिक शिक्षा वो होती है जो निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर दी जाने वाली शिक्षा है, वो औपचारिक शिक्षा है। और औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन क्या होता है? विद्यालय होता है। क्या होता है? विद्यालय। और अनौपचारिक शिक्षा हमारा परिवार है, जिसमें कोई भी शिक्षा देने का कोई भी निश्चित समय नहीं होता है, निश्चित विधि नहीं होती है और निश्चित स्थान नहीं होता है, कहीं पर भी शिक्षा दी जाती है, घर पर। तो अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन क्या है? परिवार है। और निरौपचारिक समाचार पत्र, दूरदर्शन, दूर से शिक्षा प्राप्त की जाने वाली शिक्षा वो निरौपचारिक शिक्षा होती है, नॉन फॉर्मल। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर रहने वाला है? पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में सामाजिक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? तो बताओ यहाँ पर सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो। तो औपचारिक कार्यात्मक शिक्षा कौन सी? औपचारिक कार्यात्मक अवस्था प्रारंभ होती है किशोरावस्था में सामाजिक विकास की। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है प्राकृतिक बुद्धि, गार्डन, तरल बुद्धि, केटल, धारणात्मक व्यक्तित्व, आलपोर्ट, त्रियामी बुद्धि, गिलफोर्ड। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? धारणात्मक व्यक्तित्व, आलफोर्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर आलफोर्ड नहीं होगा, तो यहाँ पर कौन सा होगा? बताओ एक बार, कमेंट करो सभी। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर, ये सुमेलित नहीं है। इसके स्थान पर क्या होगा? बताओ एक बार सभी, कमेंट करो फटाफट। धारणात्मक व्यक्तित्व के स्थान, आलपोर्ट के स्थान पर क्या होगा? बताओ एक बार सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सुमेलित नहीं है। पर्सनालिटी एंड कल्चरल पैटर्न, प्लांट, कंडीशन ऑफ लर्निंग, कुर्ते लेविन। और परपोसिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन, एडवर्ड टोलमैन। व्यवहार के सिद्धांत, CL हल। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। किस में देना है? कमेंट में देना सभी को। देखते हैं कौन आंसर करता है। सभी को देना कमेंट में। सोल्व ए क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। किस में देना है? कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर करता है बिल्कुल राइट आंसर। तो यहाँ पर पूछा आपसे सही है, तो इनमें से कौन कौन से सही है? तो ऑप्शन है संज्ञानात्मक मानचित्र, टोलमैन, संयोजनवादी, थार्नडाइक, आत्मसिद्धि, मेस्लो, उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर? बताओ एक बार सभी। इनमें से सही है, तो बताओ यहाँ पर कौन कौन से सही है? तो संज्ञानात्मक मानचित्र, टोलमैन बिल्कुल सही है। संयोजनवादी, थार्नडाइक ये भी बिल्कुल सही है। आत्मसिद्धि, मेस्लो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन है अंगूर खट्टे, युक्तिकरण, बगुला भगत, प्रक्षेपण, द्विस्वपन, हवाई किले बनाना, बीमारी में पलायन, रूपांतरण। तो अंगूर खट्टे, युक्तिकरण, तो वो लोमड़ी थी ना, उसके पास कोई युक्ति नहीं थी, तो उसने क्या कहा? अंगूर खट्टे। और द्विस्वपन, तो दिन में द्विस्वपन में क्या क्या करते हैं हम? हवाई किले बनाते। क्या बनाते? हवाई किले बनाते।
क्या बनाते हैं, हवाई किले। और बीमारी से पलायन, तो यानी बीमारी से भाग जाना। तो रूपांतरण करना, ये भी सही है। तो बुगला भगत, ये प्रक्षेपण नहीं होता है। क्या नहीं होता, प्रक्षेपण नहीं होता। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। बी आंसर सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सही नहीं है, तो यहाँ पर भी सुमेलित नहीं है। तो शतरंज खिलाड़ी, स्थानिक। नेक्स्ट ऑप्शन क्या देखते, तरकी, शारीरिक गति, शिकारी, प्राकृतिक वर्दी, विक्रेता, अंतः व्यक्ति। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। तो विक्रेता, अंतः व्यक्ति, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है डी आंसर। कौन सा, डी आंसर, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। तो ऑप्शन है टेडाराइट परीक्षण, आर्मी बीटा, पिंटर पीटरसन परीक्षण, पास एलोक परीक्षण। तो इनमें से कौन सा व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। तो बताओ, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आपको लास्ट में कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ये आपको कमेंट में जरूर बताना है सभी को। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, बताओ एक बार सभी। व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। तो यहाँ पर आर्मी बीटा बिल्कुल राइट आंसर है। आर्मी बीटा व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा, बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सृजनात्मकता के संबंध में गलत है। तो सृजनात्मकता के संबंध में गलत है। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है। ऑप्शन आपके सामने, जन्मजात व अर्जित दोनों, अपसारी चिंतन की प्रक्रिया व परिणाम दोनों, अभिसारी चिंतन की प्रक्रिया। तो सृजनात्मकता के संबंध में गलत है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा गलत है। तो यहाँ पर अपसारी चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती है। सृजनात्मकता के संबंध में अभिसारी चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर, डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर अपना। कौन सा, डी आंसर, जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है, यह है। तो एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है, ये क्या है। ऑप्शन है संज्ञानात्मक योग्यता, माता पिता से प्रभावित, उच्च उपलब्धि, अभिप्रेरणा, उपरोक्त सभी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर आ रहा है। यहाँ पर सी आंसर आ रहा है भाई, सी आंसर आ रहा है और डी भी आंसर आ रहा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो भाई। एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है, यह क्या है, बताओ एक बार सभी। तो ये क्या है, उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा है। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा, सी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है, ये क्या है, उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर अपना। कौन सा, सी आंसर, डी आंसर नहीं होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट का संबंध है। तो शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट का संबंध है। तो ऑप्शन है RTE 2009, NCF 2005, कोठारी आयोग, मुदालिया आयोग। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी का आंसर आना चाहिए भाई कमेंट में। तो बताओ यहाँ पर आंसर, क्या आंसर राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, NCF। तो आपको बतानी NCF की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपको कमेंट में बतानी है सभी को। NCF की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको कमेंट में बतानी है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा क्या है, बिना बोझ शिक्षा। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बिना बोझ की होनी चाहिए शिक्षा, इस रिपोर्ट के अनुसार यही है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर, और कमेंट में बताना आपको NCF की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता क्या है। तो ऑप्शन है
विद्यालय कार्य प्रणाली का अध्ययन, अध्यापक कार्य प्रणाली का अध्ययन, न्यायाधीश कक्षा कक्ष का होता है। तो उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर बताओ राइट आंसर कौन सा राइट आंसर है। तो क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता है। तो विद्यालय कार्य प्रणाली का अध्ययन, अध्यापक कार्य प्रणाली का अध्ययन, न्यायाधीश कक्षा कक्ष होता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। क्रियात्मक अनुसंधान की क्या क्या विशेषता होती है? विद्यालय कार्य प्रणाली का अध्ययन होता है, अध्यापक कार्य प्रणाली का अध्ययन होता है और न्यायाधीश कक्षा कक्ष होता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी, डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। परीक्षण का जब भी प्रयोग किया जावे तब उसके परिणामों में किसी प्रकार का अंतर ना होकर समानता हो, ये वह है। तो वह क्या है बताओ एक बार सभी। व्यापकता, वैधता, विभेदीकरण और विश्वसनीयता। तो परीक्षण का जब भी प्रयोग किया जावे तब उसके परिणामों में किसी प्रकार का अंतर ना होकर समानता हो, वह क्या है बताओ एक बार सभी। तो वह क्या है? विश्वसनीयता। तो यहाँ पर डी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई 2009 में शिक्षक का दायित्व नहीं है। तो आरटीई राइट टू एजुकेशन क्या होता है? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक का दायित्व नहीं है। तो ऑप्शन है प्रति सप्ताह 45 कालांश, निजी शिक्षण करवाना, स्कूल में नियमित रूप से आना, सरकार के प्रशिक्षण में भाग लेना। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आरटी 2009 में शिक्षक का दायित्व नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर कर दो। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो आपसे पूछा है दायित्व नहीं है, तो इनमें से कौन सा दायित्व नहीं है? तो ऑप्शन सरकार के परीक्षण में भाग लेना, ये तो दायित्व बनता है भाई शिक्षक का। स्कूल में नियमित रूप से आना, स्कूल में समय पर आना, ये भी कर्तव्य बनता है शिक्षक का। प्रति सप्ताह 45 कालांश, ये भी बनता है। और निजी शिक्षण करवाना, ये नहीं बनता है भाई। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है चिंतन स्तर शिक्षण, हंट शिक्षण, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, अनिर्णयात्मक प्रक्रिया मूल्यांकन। आरटीई 2009 1 अप्रैल 2010। तो बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। अनिर्णयात्मक। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, CCE की विशेषता नहीं है। तो CCE की विशेषता नहीं है, तो बताओ CCE क्या है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। CCE की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन है योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक आकलन, पोर्टफोलियो फाइल, पाठ्य पुस्तक विधि। तो फटाफट आंसर करो एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर? तो CCE की विशेषता नहीं, कौन सी नहीं है? पाठ्य पुस्तक विधि। ये पाठ्य पुस्तक विधि है, ये CCE की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है
उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सुमेलित नहीं है तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ईगो मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न होता है। तो ईगो मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन है अचेतन अभिप्रेरणा फ्राइड। प्रोपियम गुण आलपोर्ट। सौ प्रत्यय सिद्धांत केटल। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ईगो किसे कहते हैं बताओ एक बार सभी। ईगो ये मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है। तो अचेतन अभिप्रेरणा, तो अचेतन चेतना शब्द की फ्राइड ने, सिगमंड फ्राइड ने 3 अवस्था बताई थी, कौन कौन सी? चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। और मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था ना, कौन सी शताब्दी में क्या था? 19वीं शताब्दी में कहा था। किसने कहा था बताओ एक बार सभी। विलियम वुंट ने, विलियम जेम्स ने, टिचनर ने, इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान। तो इसकी आलोचना की थी वुडवर्थ और फ्राइड ने। किसने की थी? वुडवर्थ और फ्राइड ने। वुडवर्थ की एक पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में उसमें चेतना शब्द की आलोचना की है। और साथ में सिगमंड फ्राइड ने यह बताया कि चेतना की 3 अवस्था होती है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो ये तो बिल्कुल सही है। प्रोपियम गुण आलपोर्ट, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर 100 प्रत्यय सिद्धांत एक केटल ने नहीं दिया था। किसने दिया था? फटाफट आंसर करो एक बार कमेंट में। 100 प्रत्यय सिद्धांत किसने दिया था? केटल ने नहीं दिया था, केटल ने नहीं दिया था। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, असंबंधित को छांटिए। तो असंबंधित को छांटिए। तो ऑप्शन है नैतिक तर्कना, जीन पियाजे, नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं, कोलरबर्ग, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, प्रोफेसर यशपाल, तलरूप का सिद्धांत, कुर्ट लेविन। तो बताओ यहाँ पर सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो असंबंध को छांटिए, तो नैतिक तर्कना, जीन पियाजे, बिल्कुल राइट आंसर है। ए आंसर कौन सा? ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। नैतिक तर्कना, जीन पियाजे, ये सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज को हमारा ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दें। और लास्ट में आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।